अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज आपके लिए ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो हर चीज़ आसानी से समझ आएगी। स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। हर चीज़ सीखने वाली है और हर चीज़ देखने वाली है, ठीक है। और एक बात और कि इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि रॉकेट साइंस की तरह की इसको ज़रूरत हो। बिल्कुल आसान तरीके से आपको हर चीज़ समझाऊंगी, हर चीज़ गाइड करूंगी और हर चीज़ बताऊंगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक प्यारा सा ले लें बाउल, और ये जी 2 कप मैंने लिया है मैदा, ठीक है। ऑल पर्पज़ ये फ्लोर है, ठीक है। सिंपली इसको अच्छे से छान लें और फिर आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद ही इसके अंदर जाएगा घी, ठीक है। घी तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है, और क्वांटिटी आपने अपने हिसाब से रखनी है, मेजरमेंट अपने हिसाब से रखिएगा। फिर जी 1 टेबलस्पून इसके अंदर जी सॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ सुनिए, यहाँ पर आपने पानी से इसको नहीं गूंदना, ठीक है। पानी अभी नहीं यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो इसको फ्लोर को इस तरह से आपने मसलना है, ठीक है। घी ऐड किया है तो घी को मसलेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो इसका बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि ये समोसे का इसमें थोड़ा सा है कोई लॉजिक कॉम्बिनेशन। जी हाँ, आप ठीक समझे हैं, थोड़ा सा उस तरीके का है, ठीक है। अच्छा, ये मैं अपने हाथ से आपको दिखा रही हूँ कि आपने इस तरीके से इसको कर लेना है, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊंगी, हर चीज़ गाइड करूंगी, एंड तक लाजमी देखना है। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ तैयार होने वाली है जी। अच्छा जी, इसके बाद जी मैंने डाल दिया है इसके अंदर पानी, ठीक है। पानी थोड़ा सा नीम गर्म ले लीजिएगा, फिर टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा है तो इस वजह से, ठीक है। अच्छा जी, इस तरह से आपने स्लोली स्लोली गूंदना है। अब आपने गूंदना कैसे है कि आपने अपने हाथ से गूंदना है। कोई आपको देख नहीं रहा किचन में, कोई आपको वहाँ पर नज़र रख के नहीं बैठा। आपने जल्दी से अपने हाथ से गूंदना है, क्योंकि हाथ से जो जायका है वो चम्मच से नहीं आता है, ठीक है। मैंने भी आपके सामने ही बिल्कुल हाथ से ही गूंदा है सारा आटा, ठीक है। इसकी डो रखनी है सख्त, और ये देखें मुझे फील हो रहा है कि सख्त सख्त हाथ लग रहे हैं, तो आपको भी फील ऐसा ही होना चाहिए कि इसके लिए थोड़ी सी हमारी जान लग रही है, ठीक है। मैंने वहाँ से निकाल कर अब अपनी शेल्फ पर इसको ले आई हूँ, और इस तरह से इसको दोबारा से मसलने लगी हूँ। तकरीबन ये प्रोसीजर हमने करना है 5-8 मिनट के लिए, ठीक है। अब इस तरह करने का फ़ायदा ये है कि जो गुठलियाँ वगैरह होंगी हमारे आटे में वो भी सही हो जाएंगी, और हमारा आटा, हमारी डो ज़बरदस्त सी रेडी हो जानी है, ठीक है। ये जी इस तरह से हमारी डो तैयार हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका लुक आ गया है। आपने भी इसी तरीके से इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ये मेन चीज़ है, इसलिए आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब जी इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल करके ग्रीस कर दें, और ये सबसे पहला हमारा फर्स्ट जो हमारा काम है वो ये होगा, इसलिए मैंने आपको ये बता दी। अच्छा जी, ये काम हो गया ख़त्म। अब जी हम इसके अंदर जो हमने डालना है मिक्सचर, जो ऐड करना है वो हम रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया फ्राई पैन, ठीक है। उसके अंदर जी मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून इसके अंदर ले लिया है घी का, ठीक है। ये लहसुन है, लहसुन के मैंने तकरीबन 3 चवे लिए थे, और इसको मैंने अच्छे से कर लिया है। हाथ की मदद से ही, छुरी की मदद से मैंने इसको चॉप किया है, ठीक है। तकरीबन 3-4 मिनट के लिए सौटे करना है। खुशबू आनी चाहिए, जायका आना चाहिए, ज़रा उसमें हमारा जो मिक्सर है वो दबंगदार सा बनना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जान है, स्टार्ट का ये स्टेप है, तो लाजमी इसको आपने गौर से करना है, ज़रा दिल से करना है, ताकि हमारी रेसिपी के अंदर इसकी अच्छी सी खुशबू आए, अच्छा सा जायका आए, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा सौटे के लिए थोड़ा सा कर लिया, ठीक है। 90% कर लिया है मैंने, और 10% मैं आपको बता दूँ बाद में करना है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है। सफ़ेद ज़ीरा डाल दें, और इसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं फ्राई, ठीक है। सफ़ेद ज़ीरे की तो खुशबू वैसे भी बड़ी ज़बरदस्त है, और ये हमारे मिक्सर में जो खुशबू देने वाली है, बहुत ही मज़े की लगने वाली है, ठीक है। ये यहाँ पर कर लिया है हमने सॉटे
खुशबू आ गई है, जायका ले लिया है हमने। और अब यहाँ पर आलू मैंने कर लिए हैं। आलू मैंने तकरीबन 4 लिए थे, मैंने उबाल लिए हैं। बिल्कुल आसान जैसे आप उबालते हैं उस तरीके से उबाल लीजिएगा, ठीक है। फिर इस तरह से आपने इसको कर लेना है, फ्राई कर लेना है, और ताकि हमारा जो मिक्सचर है ना वो अच्छा हो, ठीक है। ये फ्राई करने का मकसद ये, ठीक है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर चाइना साल्ट है, 1 टेबलस्पून इसके अंदर दरा मिर्च मतलब चिली फ्लेक्स कुटी लार्ज मिर्च, ठीक है। अच्छा 1 टेबलस्पून इसके अंदर जी सॉल्ट है, और हाफ टेबलस्पून इसके अंदर जी हल्दी का है, ठीक है। ये आपने डालना है। और लास्ट आपने इसके अंदर एक और मसाला डालना है। उससे पहले मैंने आपको ये बताना है, क्वांटिटी आपने अपने हिसाब से रखनी है। मैं हर रेसिपी में यही आपसे कहती हूँ, ठीक है। ये जी हाफ टेबल स्पून से ही कम था ये चिकन पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड किया टेस्ट के लिए, ठीक है। और ये जी इसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। मैंने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से रखा है, आपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ही चीज़ बनानी है। मैं क्यों हर रेसिपी में ये कहती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली के अकॉर्डिंग मेरी क्वांटिटी इतनी ही होती है हर चीज़ की, तो मैं उस हिसाब से चीज़ बनाती हूँ। आपने जब ज़्यादा चीज़ बनानी है तो आपने उस हिसाब से ही चीज़ रखनी है, ठीक है। आपने अगर मैंने 4 ली, अगर आपने 8 रखनी है तो डबल उसकी हर चीज़ कर लें, क्योंकि मैंने 4 आलू ली तो उस हिसाब से मैंने ये ऐड किया, ठीक है। अच्छा जी सॉसेस डालेंगे टेस्ट के लिए, हमने ये सॉसेस डालें, थोड़ा सा इसको और करारा सा कर लेते हैं मसाले को। इसमें 1 टेबलस्पून सिरका, और 1 टेबलस्पून इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस है, 1 टेबलस्पून सोया सॉस है, और हाफ टेबलस्पून इसके अंदर सिरका ऐड करेंगे। हाफ टेबलस्पून इसके लिए इसलिए क्योंकि ये खट्टा ना हो जाए, इसका टेस्ट ख़राब ना हो जाए, ठीक है। ये मिक्सर जी हमारा रेडी हो गया है। यहाँ पर ये भी काम ख़त्म, हमारे आटे का भी काम ख़त्म। अब जी बिल्कुल आसान सा काम आगे आपको बताना है, और टिप आपको ऐसी बतानी है कि आपका जो मोमोज़ वाला रेस्टोरेंट जाके खाने वाला जो आपका दिल होता है ना, वो आपका ख़त्म हो जाएगा। आपने घर पे ही बना लेने बिल्कुल आसान तरीके से, और आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जी अच्छे तरीके से हो गया है। और एक बात और कि आपने जब भी ये बनाने हैं तो आटे को थोड़ा सा स्टे देना है, ठीक है। अच्छा ये मैंने इसके अंदर धनिया डाल दिया, धनिया मैंने खुश करके रखा हुआ था तो वो मैंने इसके अंदर ऐड किया। फ्रेश डालें कोई मसला नहीं, फ्रेश डालें, बहुत मज़े का लगेगा। इस तरह से इसको कर लेते हैं मिक्स, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया स्टे देना है आटे को, मैंने तकरीबन पहले गूंदा हुआ था तो मैंने स्टे दिया, आपने पहले गूंद लेना है, ठीक है। ओके हो गया जी, हमारे यहाँ तक काम ख़त्म हो गया है। अब जी मेन चीज़ आ जाती है हमारी इसके किस तरह से करना है। अब देख लें यहाँ पर मैंने लिया है ये सांचा, ठीक है। अब जो ये सांचा है ये इजीली मिल जाता है मार्केट से, नहीं है आपके पास तो कोई मसला नहीं है, आप घर पर भी आसान तरीके से मोमोज बना लें, ठीक है। ये मैंने तकरीबन 3 थे इसके अंदर, मैंने 300 का लिया, मार्केट से मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। वो मैंने कप लिया है, कप मैंने आपको दिखाया इसलिए क्योंकि हमने पहले ही अपना मेरे पास है अवेलेबल सांचे, पर वो छोटा था ज़्यादा, तो मैंने इस वजह से कप से ही अपना काम चलाना है, ठीक है। अच्छा आटा हमारा रेडी है, हमारा मसाला रेडी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपने आटे की कटिंग कर लेते हैं। देख लें जी हमारा आटा फूल गया था थोड़ा सा, और ज़रा सॉफ्ट भी हो गया, अच्छा सा इसका फॉर्म आ गया, ठीक है। अब ये 3 मैंने इसके सेक्शन कर लिए हैं, 3 आपने इसको हिस्से में कर लेना है, ठीक है। और अपना काम स्टार्ट कर देना है, क्योंकि हमने 3 से ही अपना काम करना है। 3 बना लें आप पेड़े और इसको रख दें, क्योंकि आटा है तो फिर वो थोड़ा सा सही हो जाएगा, हमें बेलने में उसको आसानी हो जाएगी, हम आसानी से उसको बेल सकेंगे, ठीक है। इस तरह से मैंने 3 पेड़े कर लिए हैं। और इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपके पास सांचा अवेलेबल नहीं है तो आप मार्केट से जाकर लिए हैं, वरना कोई मसला नहीं, आप घर पर मोमोज़ की शेप दे दें, ठीक है। इंशाल्लाह ताला उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी कि सांचे के बगैर कैसे आप मोमोज़ बना सकते हैं। बिल्कुल इजी तरीके से आप उस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बना सकते हैं। सांचे के बगैर भी अच्छे बन जाएंगे। सांचा ले लें 150 या 200 या 250 तक, ठीक है। मैंने 300 का लिया, मेरे पास ये 3 थे, ठीक है। 3 मुझे उन्होंने दिए हैं तो मैंने 300 का ले लिया है, ठीक है। आप मार्केट में अवेलेबल है, आप वहाँ से ख़रीद लें, ठीक है। अच्छा जी यहाँ पर ये मैंने इसको बारीक बिल्कुल कर दिया है, प्लेन कर लिया है, ठीक है। मैंने आपको दिखा दिया है कि इस कंडीशन में आपने इसको लेकर आना है। अच्छा जी एक और बात है कि ये अवेलेबल है, दराज पर भी अवेलेबल है
और कई इस तरह की जो ऑनलाइन शॉप्स है वहाँ अवेलेबल है, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखें जी, मैंने कप की मदद से यहाँ पर ये सर्कल्स बना लिए हैं। जब तक ये बनाते हैं जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाना है, नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुँच जाए और आप मेरी वीडियोस देखें, रेसिपीज़ देखें, अपने घर वालों के लिए बनाएं। और अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है मेरी वीडियोस तो लाइक कर दीजिए करें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब तो लाजमी आप लोगों ने कर देना है आज, क्योंकि आज आपके लिए जी ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर आई हूँ जी, ताकि मेरे व्यूवर्स का दिल आज खुश हो जाए, ठीक है। ये तकरीबन मेरी रोटी के अंदर मेरे 5 ये सर्कस बने, ठीक है। जितनी आप बड़ी करेंगे आप उतना ही आपके सर्कस बनेंगे, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने इसको कितना बड़ा करना है, ठीक है। मैंने जितना बड़ा किया है मेरे 5 सर्कस इससे मुझे मिले हैं, ठीक है। इतना ही आपने पतला करना है। यूँ समझ लें कि समोसे की हम ये बना रहे हैं पट्टी, ठीक है। समोसे की पट्टी इस वजह से क्योंकि ये सारा जो डो वगैरह है ये समोसे का होता है, हमने शेप्स देनी है मोमोज की, तो हमने ये सांचा यूज़ किया है, ठीक है। इस तरह से आपने ले लेना है एक सर्कल और ये आपने थोड़ा सा बिल्कुल ऐड करना है, इतना ज़्यादा ऐड नहीं करना, आपने थोड़ा सा ऐड कर लेना है। 1 स्पून से भी मैंने कम ऐड किया, ठीक है। और ये जी इस तरह से आपने सांचे के ऊपर रख लेना है और इसको जी इस तरह से कर देना है प्रेस, ठीक है। अब जी ये जो बाहर वाला सारा इसका है ना मैस, मतलब बाहर वाला जो एक्स्ट्रा इसका मिक्सचर था इसका है वो हम इसको रिमूव कर देंगे ताकि हमारी शेप अच्छी सी आ जाए, हमारा ये ज़बरदस्त सा बन जाए, ठीक है। ये हमारा एक्स्ट्रा काम है तो हमने ये इसको हटा देना है बिल्कुल, और ताकि इजीली हमारा जो ज़बरदस्त सा एक शेप है वो आ जाए और ज़बरदस्त सा ये रेडी हो, ठीक है। अच्छे से प्रेस करना है आपने और फिर ये आपका ये अच्छे तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ये देखें जी ज़बरदस्त सा माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी ज़बरदस्त सा ये मोमो तैयार हो गया है। देख लें आप, बिल्कुल इस तरह से आपने सारे बना लेने हैं और पहले ही बना कर रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको कोई मुश्किल ना हो, पहले काम किया हो तो बहुत ही इजी रहता है, ठीक है। अच्छा जी, फ्राइंग पैन में यहाँ मैंने ले लिया है घी, कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। और इस तरीके से सारे मोमोज मैंने कर लिए हैं रेडी, ठीक है। इस तरह से आपने रेडी कर लेने हैं ताकि आपको आसानी हो जब आप फ्राई करें, ठीक है। अच्छा जी, ये घी मेरा हो गया है गर्म और इसके अंदर हम ये अपने सारे मोमोज ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको इस तरह से मैंने कलर दे दिया है। तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने इसको कुक किया है 3-4 मिनट, ठीक है। टाइम एक्यूरेट आपने यही रखना है जितना मैंने आपको बताया, मीडियम टू लो फ्लेम, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं करना और लो फ्लेम पर भी आपने इसको फ्राई नहीं करना, ठीक है। आई होप कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो शेयर कर दें, लाइक कर दें और इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए बहुत सारा और इस तरह की रेसिपीज़ बनाते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।